सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सादर जयंत। सुना रहे हैं क्या खबर? हैरानगी वाली बात, परसों की घटनाएं, एक दिन में 3 समाधियां। पर शिखर जी की समाधि से पहले आपको सुनाएंगे एक ऐसी चमत्कार की हकीकत कि विश्वास नहीं होता, पर कहते हैं इस दीक्षा के रास्ते में चमत्कार तो होते ही रहते हैं। कर्मों की रेखा में जो आयु का कर्म का रेखा है ना, वह घटती बढ़ती रहती है जैसे जैसे कर्म करते हैं, और कहते हैं इस मार्ग में बढ़ भी जाती है। विश्वास नहीं होता, पर ये देख रहे हैं आप। ये भव्य भूषण जी, उम्र 90 वर्ष, 3 दिन से चारों प्रकार के आहार का त्याग था। जनवरी की बात करते हैं इसी साल की, तो उस समय आचार्य भारत भूषण जी ना मेरठ के अंदर थे। उनको उन्होंने आहार दिया। आहार देती, सोच लीजिए, भोजन बनाना चौके में और फिर आहार देना। इस उम्र के अंदर अचानक जनवरी के आखिर में अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। अस्पताल में भर्ती किया। पोती प्रियंका जैन ने किया। डॉक्टरों ने कहा भाई हालत बहुत बिगड़ गई है, वेंटिलेटर पर रखना होगा। कहते हैं जब अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार की होती है तो परिवार सब कुछ करता है। इनको वेंट रखा, लेकिन तुरंत ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कुछ घंटे की मेहमान रह गई हैं, इन्हें आप घर पे ले जाओ और जो करना है अपने सब परिजनों को बुला के कर लीजिए। प्रियंका जो पोती थी वह हैरान हो गई, कैसा है? घर पे लाए परिवारजन और फिर शामली ले गए, जहां पर आचार्य श्री भारत भूषण जी थे। उनको आहार देती थी। मालूम अब कुछ घंटों का समय रह गया है। हाथ जोड़ के खड़ी थी, आशीर्वाद लेने के लिए लेटी थी, और आचार्य श्री आशीर्वाद देके कुछ बुदबुदा रहे थे मंत्रों में। और कहते हैं उसके अंदर ऐसी शक्ति आई उन मंत्रों से उसके अंदर कि जैसे कुछ उम्र ने अपनी लंबाई बढ़ा दी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर ये उम्र बढ़ रही है तो अब नहीं, अब घर नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है। दीक्षा ले ली। फरवरी की बात है। और फिर उन्होंने कह दिया अब मैं दीक्षा लेने के बाद संसार से कोई मोह नहीं है, अन्न का त्याग करती हूँ। और तब से केवल जल और छाछ लेना शुरू कर दिया। क्या देखिए होता है जीवन में, अपनी इस आयु से भी मोह नहीं होता है। परिजनों ने, क्योंकि मौत तो आके आ चुकी थी, बस गले लगाने की बाकी थी, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था घंटों की बात है। लेकिन अब वह अगर घंटों की बात ही है तो क्यों नहीं मैं दीक्षा के मार्ग पर बढ़ जाऊं। यह 90 वर्ष की भव्य भूषण आरिका सोच रही थी। सोच सकते हैं आप। लेकिन फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया। और फिर उन्होंने कुछ समय पहले उस छाछ की जगह अब इमली का पानी लेना शुरू कर दिया, यानी जल और इमली का पानी। और 3 दिन पहले होने लगा। कहते हैं जब इस रास्ते पर बढ़ जाते हैं ना, तो अपने अंदर की सारी बातें और जो होने वाला है वह भी अनुभव होने लगता है। कुछ दिन लगा उन्हें, अब नहीं लगता है कि अब तो वह आयु कर्म बस लकीर खत्म होने की ओर पहुंच गई है। 3 दिन पहले उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। उद्बोधन चल रहा था। ये देख रहे हैं किस तरीके से भारत भूषण आचार्य जी उनको संबोधन कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे आयु कर्म ने परसों रेखा ने खत्म कर दिया। आयु कर्म की रेखा बस अब खत्म हो गई थी। और इस तरह उत्तम समाधि, यानी जो जनवरी में डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब कुछ घंटों की मेहमान है, उन्होंने इतने महीने आरिका के रूप में, और बहुत जब भी कोई आता पास भजन सुनाता तो वो तो 2 लाइनें बोलता, 4 लाइनें आगे बोलना शुरू कर देती थी। यानी इतनी ज़्यादा इनके अंदर वह जीवंत रूप से शक्ति थी। कोई आता हाथ जोड़ता तो उसे खुले जोर से हाथ से आशीर्वाद देती। ये कुछ ऐसे क्षण थे जो हर कोई हैरान और मंत्र में होता था, अरे कहाँ की क्या जीवन था और कैसा जीवन संवार लिया था। इसलिए कहते हैं कि अपने इस जीवन को जब लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उस मार्ग पर चले जाएं। कहते हैं अंत भला सो सब भला। श्री सम्मेद शिखर जी में हर की यही भावना होती है, चाहे वह गृहस्थ हो, शावक हो या श्रमण की उसमें हो। हर कोई चाहता है अगर इस शरीर से मेरे प्राण निकलने हैं तो वह किसी तीर्थ पे निकलें, और अगर तीर्थ सम्मेद शिखर जी हो तो फिर क्या कहें। गदगद हो जाते हैं, मन में यही धारण करते हैं कि प्रभु जब प्राण निकलने के वक्त हो तो गुरु का सानिध्य हो और किसी अच्छे तीर्थ पर आपके चरणों में ही यह समाधि हो। इसे देख रहे हैं यह आरिका सर्वज्ञमती माता जी। वैसे 2020 में, आज से 4 साल पहले,
गांधीनगर गुजरात के अंदर शिवमती माता जी आर्य से दीक्षा लेती है। अभी चैनल महालक्ष्मी टीम वहाँ मिलने आई थी, तब इनका स्वास्थ्य उस समय खराब चल रहा था। और अब जब 2 दिन पहले ऐसा लगा कि बस सांस अब उखड़ रही है, तो माता जी ने इन्हें आर्य का दीक्षा दी। और फिर वहीं पर रात्रि 8:30 बजे आपकी समाधि हुई। भावना यही बातें हैं, कहा भी था कि हमारी अगर इस सांस को रुकना हो तो किसी शाश्वत ऐसे तीर्थ पर हो, तो कहते हैं ये जन्म जरा मृत्यु का चक्कर जो है 84 का शांत हो जाता है, कुछ भव में ही बदल जाता है। शुल्लक श्री वर्ण जी स्वयं प्रकाश जी, हमारे गुरुवर आचार्य श्री वसुनदेव महाराज जी के सानिध्य में परसों समाधि हुई। फिर दिगंबर जैन मंदिर से नशा जी की ओर अंतिम क्रियाओं के लिए समाधि के लिए चले। चैनल महालक्ष्मी तीनों के प्रति हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म हमारे जैन धर्म सनातन धर्म है। सनातन मीन्स बहुत प्राचीन, इसलिए कंफ्यूजन मत करिए। सनातन 2 धर्म थे, श्रमण और वैदिक। तो श्रमण धर्म थे, लेकिन जब बौद्ध आए, पाली धर्म हुआ, वह ज़्यादा फैलता चला गया अशोक काल से। कारण क्या था? जैन धर्म की प्रभावना भारत की सीमाओं में संकुचित होकर रह गई, क्योंकि बाहर बिहार नहीं होते थे। लेकिन एक ऐसा अवसर भी आता है, जब आपको बताया था, देख रहे हैं आप, ये चित्तौड़गढ़ से संपन्नमती माता जी किस तरह से आप सुन रहे हैं आवाज़ भी, कि किस तरह से उद्बोधन दे रही हैं अपने संतों के बारे में। एक बार कर कमलों में कोई भी जल हार लेते हैं और कुछ रुकावट आ जाए तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। सर्दी गर्मी बरसात बस इसे दिगंबर स्वरूप पे रहते हैं। तापमान 0 डिग्री हो चाहे 50 डिग्री, ना हीटर लेते हैं ना कूलर लेते हैं। कुछ समय पहले हमने खजुराहो से भी ऐसे दृश्य दिखाए थे। इन देश में जब इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, बाहर से आते हैं, विदेशी आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो क्यों नहीं हम इनको संबोधन देके इस तरह से अपने धर्म के प्रति जागृति और जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आर्य का संयममती संपन्नमती माता जी कर रही हैं। क्या हम खजुराहो के दृश्य भी देखे थे, चित्तौड़गढ़ के देख रहे हैं। अपने धर्म की प्रभावना के लिए जब भी कोई मौका मिले, हम संतों की बात तो कर ही रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने शावक की, शावकत्व की, अपने कर्तव्य की। जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलते हैं, हमें जो जैनों के बारे में नहीं जानते हैं, 2 लाइन का उपदेश जरूर दीजिए। अहिंसा का उद्घोषक कौन है? क्यों सत्य की आवश्यकता है आज? क्यों अपरिग्रह की जरूरत है? क्यों शील की जरूरत है? अरे इस तरह के संबोधन से ही हम देश के साथ विदेश में प्रभावना कर सकते हैं। आज ये दृश्य इसीलिए दिखा रहे हैं। अहिंसा की बात कर रहे थे ना आपसे, इसलिए आपको अब ये दृश्य दिखा रहे हैं। देश के नहीं, देश के पड़ोस से बता रहे हैं। नेपाल, बहुत लोग पर्यटन के रूप में जाते हैं। काठमांडू से 100 किलोमीटर पड़ता है बरियापुर। वहाँ का ये है गड़ी माई मंदिर। गड़ी माई वैसे कहते हैं महाकाली का मंदिर है। क्यों दिखा रहे हैं आपको दृश्य, आप सोच रहे होंगे। 17 नवंबर से यहाँ 1 माह का 5 साल बाद होने वाला उत्सव होता है। और जब यह उत्सव में, जी हाँ, उत्सव महोत्सव नाम तो है, लेकिन यहाँ पर लाखों पशुओं की उस समय बलि दी जाती है। 2 दिन, मंगलवार और बुधवार कहते हैं कुछ। और जो पंडित जी मिले उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, इसमें शुक्ल पक्ष का पंचमी, सप्तमी और अष्टमी में इस तरह की जब महा महोत्सव होता है और जब ये बलियों की काम होता है ना, कोई फोटोग्राफर, कोई पत्रकार, सबका प्रवेश वर्जित होता है, नहीं देख पाते हैं। ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको कुछ पुराने हम। 2016 में वहाँ की नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जब आवाज़ उठी थी एनिमल्स के बचाने के बारे में, रक्षा करने के लिए, तो वहाँ उसने रोक लगाने की कहा था। पहले 5.5 लाख पशु काटे जाते थे, 5.5 लाख, जिसमें भैंस, बकरी, सूअर, कबूतर, इस तरह से मुर्गी, अनेकों पशुओं का वध होता है। उस वर्ष 2019 के अंदर जो पिछली बार हुआ, क्योंकि 5 साल में एक बार होता है ये महोत्सव, 1 माह चलता है, और इसमें बिहार और उस बेल्ट से बहुत से लोग हो जाते हैं। वहाँ से निःशुल्क बसों की व्यवस्था तक की जाती है। और हम इस देश में अहिंसा का राग गाते हैं, और वहाँ पर देखिए कैसे हिंसा का तमाशा होता है। अब 2024 में 17 नवंबर से शुरू हो गया है। दिन आने वाले हैं, पूरे विश्व को इस बारे में
कहीं ना कहीं अरे कहते हैं यहाँ पर बलि देते तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। अरे हिंसा का राग गाते गाते क्या आपके जीवन की कोई उपलब्धि होती है? किसी की हत्या करोगे तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, एक को मारोगे और 10 की हत्या का पाप लगेगा। कहते हैं ना, तुम 1 पैसा दोगे वह 10 लाख देगा। अरे तुम 1 हत्या करोगे 10 लाख के पाप के भागी बन जाओगे। कभी हम यह नहीं सोचते हैं? यह प्रकृति और कर्म व खेल किसी को नहीं छोड़ता है। यहाँ लाठी बजे ना बजे, ऊपर से जब बजती है आवाज़ नहीं करती है। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात हुई थी इस बारे में। उन्होंने बताया कि पहले दिन सारे अन्य जानवरों के होते हैं और फिर उससे पहले एक दिन भैंसों के, जिसमें 10,000 से ज़्यादा भैंसों की हत्या कर दी जाती है, आप कहें बलि दी जाती है। तांत्रिक विद्या को सिद्ध करने के लिए यह सब काम किए जाते हैं। जरा सुनेंगे आप उनसे, सुन लीजिए पहले उनसे। यह हमारे लिए एक धिक्कार दिवस के रूप में कह सकते हैं। महाकाली का मंदिर है, यहाँ बलि प्रसिद्ध है। यहाँ की बलि प्रसिद्ध है। हाँ, हमें मैंने सुना कि यहाँ बलि प्रसिद्ध है। जैसे कि 5 वर्ष मेला, 5 वर्ष में जो 2 बार ही बलि होता है। एक बार मेला का टाइम में होगा, एक बार संक्रांति का। तो यहाँ क्या है कि जो मन से अपना जो भाकल करता है वो करता है। 5 वर्ष अंतराल में जिसके रोग व्याथा से घिरा हो या कोई मानो न कष्ट जितना भी कष्ट से हुआ, और डॉक्टर के यहाँ से भी रिटायर होकर वो आदमी आता है, मन्नत मांगने आता है। जिसका उसका मुराद पूरा होता है, उस हिसाब से आकर आदमी मेला 5 वर्ष का आदमी पड़ता है मेला, उसमें आकर अपना बलि वलि देता है, वो करता है। और ऐसे तो जैसे कि प्रतिदिन यहाँ जो सिंपल पूजा होते रहता है, और यहाँ के मतलब नारियल चुनरी प्रसाद चढ़ाता है, उसका भी अपना मन्नत अपना उतना ही, जितना भी बलि चढ़ाए उतना ही, नैवेद्य चढ़ाए उतना ही महत्व हो मिलता है। ये शक्तिपीठ माता है। ये हमसे 500 वर्ष पुराना मंदिर है। 500 वर्ष पुराना मंदिर। हाँ, यहाँ पे पंचबली होता है। पंचबली में यहाँ जैसे कि हम लोग का तांत्रिक होता है, तांत्रिक पूजा होता है। यहाँ 5 जगह का 5 ब्लड देना पड़ता है ना। अच्छा। यहाँ काटता है, यहाँ काटता है कान में, दाहिने छाती और दाहिने जंघा का 5 जगह का 5 को बलि देगा। वहाँ अपरूपी बत्ती बलेगा, बत्ती बलने के बाद वहाँ बलि स्टार्ट हो। वो सब 5 वर्ष में होता है। 5 वर्ष में मेला होता है। हाँ, 5 वर्ष। अभी 2019 में हुआ था ना, अब 19 में होता है। हाँ, अब 24 में होगा। 24 नवंबर 24 नवंबर। और ये कितने टाइम के लिए होता है मेला? ये मेला तो 1 महीना चलता है पूरा। 1 महीना। हाँ, मूल पूजा 3 दिन का होता है, लेकिन मेला चलता है 1 महीना। और पूजा का टाइम क्या होता है? पूजा का टाइम होता है जैसे कि आपके तिथि से हिसाब से होता है। जैसे पंचमी, सप्तमी और अष्टमी, ऐसे, समझा? ठीक है। शुक्ल पक्षमी का उसमें होता है। ये बहुत भव्य पूजा होता है और मेला भी लगता है। 1 महीना तो ये रहता है, लेकिन पूजा चढ़ावन ये सब तो 3 दिन ही होता है। सुना आपने? विश्वास नहीं होता कि आज जब विज्ञान का युग कहते हैं, आधुनिक रूप में बढ़ जाते हैं, जब जानते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही खाओगे, वही काटोगे और वही रहना पड़ेगा। अरे आम का बीज बोते तो आम मिलता है, बबूल बोगे तो आम नहीं मिलेगा। अरे किसी की हत्या करके पाप मिलेगा, कभी तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। नहीं समझ पाते हैं हम तर्क कुतर्क कर लेते हैं। क्या कोई प्रयास करेगा? इन जियो और जीनो दो का नारा देने वाले हम लोग। अरे संसार के अंदर सरकार भी मानती है, सब लोग मानते हैं कि किसी को कष्ट मत दो। अरे एक छोटे छोटे जीव को भी, उसे भी जीवन जीने की आकांक्षा होती है, वह भी जीना चाहता है। तो बेगुनाहों की ऐसे हत्या करके क्या कोई आपको पुण्य मिल पाता है? चिंतन करिए, मनन करिए, आज दिन भर यही कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, किसी जीव को एक को बचाओगे तो 10 जीवों की रक्षा का आपको पुण्य मिलता है। और कहीं के जब आप संकट में होते हो तो आपको भी उसका हल निकलता है। सादर जय जिनेंद्र।